All right. Okay, thank you, Kaushik, for reminding me. So let's look at some career opportunities. So first of all, कि आप cyber security कैसे learn करोगे? Okay, तो right now you have chosen for this webinar, and I'll try to explain you as much as I can. But there are many more ways जिससे आप cyber security सीख सकते हो. Okay, so the first is ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, तो मैंने आपको कहा था कि काली लिनक्स और वर्चुअल बॉक्स. ओके, ये एक्चुअली आपका इस वीक का असाइनमेंट होगा, एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द लिंक एंड हाउ टू सेट इट अप एज वेल. ओके, दिस इज अ बेसिक कोर्स और आप इसमें एडवांस नहीं सीख सकते हो. मैंने कल आपको दिखाया था कि कोई भी एंड्रॉइड का कैमरा कैसे हैक हो सकता है. आई थिंक सो कौशिक और ज्ञानी दो ही लोग थे कल. सो डू यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग? Yes. Okay, but that was a part of advanced cyber security. That wasn't a part of basic cyber security. तो मैं अगर आपको बेसिक साइबर सिक्योरिटी सिखा रहा हूँ तो आप पूरा नहीं सीख पाओगे. So what you have to do is like you have to do things on your own. The first is trial and error method. Trial and error method में क्या होता है? I'll tell you. So let's say कि आप कोई गेम स्टार्ट कर रहे हो. ओके, मोबाइल गेम सब पबजी खेलते होंगे या कोई भी टाइप की सीओसी खेलते होंगे, राइट? आपने कभी मोबाइल गेम्स खेली है कोई भी टाइप की? एनीवन? यस. सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू स्टार्ट पबजी? आप जैसे कि मैं पबजी की बात करता हूँ, तो आप जैसे ही पबजी के अंदर घुसते हो तो आपको पता नहीं चलता कि मुझे डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करना है या यहीं से मुझे वो बैटल ग्राउंड में उतरना है, या वो सब डायरेक्टली पता नहीं चलता. आप हर एक ऑप्शन को टैप करते हो, आप हर एक ऑप्शन को अंदर से बेसिकली सीखते हो, एंड देन यू एंटर इनटू द बैटल ग्राउंड. डू यू अग्री विद दैट? जिस किसी ने भी पबजी खेली हो, है ना? So that is basically the same. Cyber security is nothing but a game. Okay, cyber security एक गेम है और आपको इस गेम के हर एक पार्ट को बेसिकली सीखना है. So what you can do कि अगर just a minute, I'll share the screen once again. Okay, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना है then what you can do is just start the Kali Linux. Okay, आप जैसे ही डाउनलोड करोगे काली लिनक्स, उसको पूरा सेटअप करोगे, तो मैंने कल दिखाया था कि आपको किस तरह से दिखेगा सब कुछ. So this is how you will see जैसे ओपन होगा. I'm sorry for the background noises क्योंकि मैं अभी हॉस्टल में हूँ, so I cannot ensure कि कोई noises ना हो. I'm sorry for that. So what you can do is you go into this applications tab, और यहाँ पे आपको जो कोई भी एप्लीकेशन दिखे हर एक एप्लीकेशन को ओपन करो और उसको देखो कि किस तरह से वर्क करता है. Okay, you go into this information gathering and you see Dimitri, you see IK scan, you see Legion, you see Nmap, Recon NG. तो ये सब कुछ आप चेक करते रहो. What you can do is open all this kind of drop down lists, और इसमें जो कोई भी आपको एप्लीकेशन दिखे उसको ओपन करो, एंड हियर इट विल शो यू कि आपको क्या आप क्या कर सकते हो. उसकी एक हेल्प मेन्यू आपको दिखाएगा. सो इट विल शो यू वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो टू लर्न साइबर सिक्योरिटी. सो आई टॉट यू कि किस तरह से एनमैप यूज करते हैं, नॉट टॉट यू बट जस्ट शोन यू कि एनमैप किस तरह से यूज करते हैं. So that is just how you can learn cyber security on your own. Okay, हर एक टूल को देख लो, हर एक टूल किस तरह से वर्क करता है. You can see password attacks. There are this Crunch है, Hashcat है, John है. There are different kinds of this password attacks. Okay, you can see the sniffing and spoofing things. Don't worry अगर आपको ये सब समझ में ना आए तो it's okay. Just what you have to do is open and just type into the name of the application. बस हो गया. इससे आप साइबर सिक्योरिटी और भी डेप्थ में सीख सकते हो. Okay, so you have to download Kali Linux and try each and every tool you find it on there. The worst that can happen that you won't be able to learn how the tool works.
दूसरी चीज आप कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से कि एक टूल उठा लेते हैं हम कोई भी। सो लेट्स से कि वायरलेस अटैक्स में मुझे नहीं पता कि ये किस्मेट किस तरह से वर्क करता है। सो व्हाट यू कैन गो डू इज गो टू यूट्यूब and then just search that how Kismet works in Kali Linux. Okay, और जो कोई भी वीडियो दिखे आपको वो समझा देगा कि क्या होता है। Here you can see, देखो, it is showing you that Kismet lab. So I cannot teach you each and every tool in detail, but YouTube can. You need to put in some time and then you can learn, right? Then the next thing is that social media पे कौन कौन है? Instagram, Twitter, Reddit, फिर Snapchat, ये सब कौन यूज करता है? ओके, सिर्फ ध्यानी आप ही यूज करते हो या कोई और भी करता है यूज? So what you can do is that search about cyber security on this Instagram profile, और या तो फिर उसकी ट्विटर प्रोफाइल पे सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सर्च करोगे एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पेजेस जो साइबर सिक्योरिटी सिखाते हैं। ओके, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट सिंपली गो ऑन टू दैट पेज, और वो लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक्स सिखाएंगे आपको, या फिर वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिक्स आपकी क्लियर करेंगे। यू कैन लर्न ऑल ऑफ दैट ऑन social media as well, right? So that is something also what you can do. Next thing is that look out for cyber security news. मैंने more than half of my cyber security मैंने news से सीखा हुआ है। So there is this website called as cyber.com. अब जैसे ही साइबर में घुसते हो, जस्ट अ मिनट, ओके नहीं ये वाला नहीं, यस, जैसे ही आप ये वेबसाइट में घुसते हो, यू कैन सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूज। देखो, there is Lockbit ransomware gang attacks on Bridgestone Americas. Then you can see hacked US companies to face new reporting requirements. So what you can do is just pick up any article and just read it. Okay. Then there are forums. Okay, आप ये जैसे ही पूरा आर्टिकल रीड करोगे तो आपको फिर भी उसमें बहुत सारी नई चीजें समझने आएंगी, या कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। ओके, so that is how I've learned my cyber security through news. Then there are forums such as, what you can do is just go to this. Okay, सबको पता है कि फोरम क्या होता है? Can anyone tell me what is a forum? कोई भी कह सकता है फोरम क्या होता है? I'm audible, right? Yeah, but we don't know. Okay. So a forum is basically जहाँ पे दो लोग चैट करते हैं। ओके, आपने इंस्टाग्राम पे डीएम्स देखे होंगे या उस तरह की चीजें देखी होगी। फोरम्स में क्या होता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पोस्ट करते हैं और लोग उसके लिए उन लोगों को सॉल्यूशंस देते हैं। सो दैट इज दिस hackforums.net, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ये सब सीख सकते हो। सो हियर यू कैन सी कि लोगों ने अपने ये पोस्ट किए हुए हैं, अपने प्रॉब्लम्स पोस्ट किए हुए हैं हैकिंग के रिलेटेड, और फिर उसके अंदर लोगों ने कमेंट सेक्शंस में उन लोगों को दिया हुआ होगा। See, once I open this thread, I'm not a member of this forum, but once you become the member of a forum, you can see कि किस तरह से लोग उसको सिखाते हैं, किस तरह से मतलब लोग सॉल्यूशंस देते कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो, सो दैट यू कैन लर्न ऑन फोरम्स। मैं फोरम्स में यूजुअली बिलीव नहीं करता, आई डोंट इवन यूज फोरम्स, सो दैट इज समथिंग जस्ट व्हाट यू कैन डू। ओके, and so that is the 3 ways or the 4 ways through which you can learn cyber security. The next thing is career opportunities in cyber security. So कल मैंने आप लोगों को बताया था कि around 90,000 to 150,000 जैसा उसका
USD, मतलब 90,000 to 150 USD जितना साइबर सिक्योरिटी वालों को सैलरी मिलती है. एंड आई वन शोड यू व्हाट इज दैट इन INR, राइट? किसी को याद है कि 90,000? हाँ. सो बेसिकली स्टार्टिंग सैलरी, आप अगर जस्ट कॉलेज से निकल रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 75,000 USD होती है. और व्हेन यू बिकम CISO या सबसे बढ़िया लेवल पे आप जब चले जाते हो तब it goes to almost 200,000 USD. Okay, 90,000 to 150,000 is just the average salary. Okay, this is the entire range of salaries. I'll show you what is it even in INR. Okay. Here you can see that it is almost equal to 57 lakhs per year. And if we go for 200,000, okay, वो तो उससे भी ज्यादा होगा definitely. So it is almost 15 million Indian rupees per year, right? So that is something what you can do. There are various kinds of cybersecurity jobs. The first is a system admin. Okay, कोई कह सकता है कि admin क्या होता है? कोई administrator क्या work क्या होता है? I'm not able to listen to you clearly. Can you write it down in the chat? Yes, right. तो एडमिन का वर्क होता है कि चेक थिंग्स वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट. तो अगर आप एक वेबसाइट एडमिन बन जाते हो या सिस्टम एडमिन बन जाते हो तो देन यू हैव टू जस्ट चेक कि आपके कंप्यूटर्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं. So that also comes under the career opportunity of cyber security. Then there is network security engineer. Okay, network के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि network is something that allows two people to communicate. Okay, तो नेटवर्क के अंदर कोई भी दो लोग वर्क कर सकते हैं, कोई भी दो लोग काम कर सकते हैं, कोई भी दो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो नेटवर्क का सिक्योर होना जरूरी है. तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का वर्क यही होता है कि एक नेटवर्क सिक्योर रहे. ओके, आई टॉट यू अबाउट एथिकल हैकर यस्टरडे. कोई कह सकता है एथिकल हैकर क्या होता है? एनीवन फ्रॉम ज्ञानी और कौशिक? डू यू रिमेम्बर कि एथिकल हैकर क्या होता है? Yes, there are different types of hacker and ethical hacker is one of them. So do you remember ethical hacker क्या होता है? Okay, ethical hacker is a hacker who hacks legally. Okay, ethical hacker ऐसा आदमी होता है कि जो legally hack करता है ऑपोजिशंस के लिए. ओके, आप जैसे कि अपनी कंट्री के लिए वर्क कर रहे हो तो आपकी कंट्री कहेगी कि अपनी ऑपोजिशन कंट्री में हैक करो. So that is what the ethical hacker does. Similarly for organizations, okay, institutions के लिए ethical hackers होते हैं. किसी को याद है पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होता है? पेन टेस्टर. ओके, पेन टेस्टर इज सेम एज एथिकल हैकर, बट पेन टेस्टर और एथिकल हैकर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. एथिकल हैकर एक बार हैक कर लेना तो उसके बाद वो इन्फॉर्म नहीं करता कि मैंने हैक किया हुआ है, जबकि पेन टेस्टर इन्फॉर्म करता है और फिर उसका सॉल्यूशन देता है कि ये हैकिंग आगे से कैसे रोकी जा सकती है. डू यू रिमेम्बर दिस गाइस? Yes. Okay, so that is the difference between a pen tester and an ethical hacker. Then there is bug bounties. Bug bounties में कैसा होता है कि वेबसाइट होती है ना, वो बिफोर रिलीजिंग इट टू द पब्लिक वो बग बाउंटीज के लिए उनको रिलीज करती है. बग बाउंटी में कैसा होता है कि दे आस्क यू टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज और दे आस्क यू टू फाइंड बग्स इन देयर वेबसाइट, एंड वंस यू फाइंड देम यू हैव टू जस्ट रिपोर्ट इट टू देम. यू डोंट हैव टू टेल कि इसका ये सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे इस बग को इस तरह से पैच कर सकते हो. दैट इज बेसिकली बग बाउंटीज. और बग बाउंटीज पे यू लैविशली. ओके, it starts from around 1500 USD and it goes almost up to 80,000 USD per website. ओके, आप एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 3 या 4 वेबसाइट्स की बग बाउंटीज कर सकते हो.
और सभी की रेंजेस मतलब इस रेंज के बीच में होती है, 1500 यूएसडी से स्टार्ट होके 80,000 यूएसडी तक जा सकती है। आई एम डूइंग बग बाउंटीज करंटली, बट अभी तक मेरी कोई भी सक्सेसफुल बग बाउंटी नहीं रही। That is, the bugs that I found have either already been reported or are not considered as bugs by the websites. So bug bounties के use से भी आप कर सकते हो. Then there is a freelancer. Uh, does anyone know who a freelancer is? कोई भी जानता है freelancer क्या होता है? Okay, I will share you a new meeting. Okay, सिर्फ 1 मिनट ही बाकी है तो.